हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का जो टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टिंग है। साइकोलॉजी में एक वर्ड है अभिवृत्ति या फिर मनोवृत्ति। तो आज इसी को हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि अभिवृत्ति क्या है। अभिवृत्ति या फिर मनोवृत्ति, जिसे हम इंग्लिश में एटीट्यूड कहते हैं। तो ये एटीट्यूड लैटिन भाषा का एक शब्द है, एप्टस, APTUS। एप्टस एक शब्द है जिसका हिंदी होता है योग्यता या फिर सुविधा। इसी एप्टस वर्ड से बना है एटीट्यूड, जिसका मीनिंग होता है रवैया या फिर दृष्टिकोण या फिर विचार। तो अभिवृत्ति या फिर मनोवृत्ति क्या है? मनोवृत्ति एक ऐसा शब्द है जिसका व्यवहार हम अपने दैनिक जीवन में दिन प्रतिदिन करते हैं। मनोवृत्ति किसी व्यक्ति, समूह, वस्तु, परिस्थिति फिर किसी घटना के प्रति अनुकूल या प्रतिकूल दृष्टिकोण अथवा विचार को प्रकट करता है। किसी व्यक्ति के बारे में हम कैसा विचार रखते हैं, किसी समूह के बारे में, किसी वस्तु के बारे में, परिस्थिति के प्रति हमारा क्या रवैया है, क्या सोच है, यही क्या है, एटीट्यूड है। या तो ये प्रतिकूल दृष्टिकोण होगा या फिर अनुकूल दृष्टिकोण होगा। किसी भी चीज़ के प्रति हमारा दृष्टिकोण जो होता है या तो प्रतिकूल होता है या फिर अनुकूल होता है। मनोवृत्ति का प्रभाव व्यक्ति के व्यवहार पर पड़ता है। मनोवृत्ति सकारात्मक भी तथा नकारात्मक भी हो सकती है। मनोवृत्ति सकारात्मक तथा नकारात्मक भी हो सकता है। मनोवृत्ति पॉजिटिव तथा नेगेटिव होती है। अगर व्यक्ति की मनोवृत्ति सकारात्मक है तो उसकी प्रतिक्रिया सकारात्मक या फिर अनुकूल, और मनोवृत्ति नकारात्मक है तो प्रतिक्रिया प्रतिकूल या फिर नकारात्मक होगी। फ्रेंड्स, अब है तत्व यानी कि घटक। मनोवृत्ति या फिर अभिवृत्ति, जिसे मनोवृत्ति को ही अभिवृत्ति कहते हैं। तो मनोवृत्ति या फिर अभिवृत्ति जो है किन किन तत्वों से मिलकर बना है? तो ये 3 तत्व। तो मनोवृत्ति के 3 महत्वपूर्ण घटक होते हैं या फिर तत्व होते हैं। फर्स्ट क्या है? संज्ञानात्मक घटक, जिसे कॉग्निटिव कंपोनेंट कहते हैं। सेकंड है भावात्मक घटक, जिसे अफेक्टिव कंपोनेंट कहते हैं। एंड थर्ड व्यवहारात्मक घटक, जिसे बिहेवियरल कंपोनेंट कहते हैं। संज्ञानात्मक घटक क्या है? कॉग्निटिव कंपोनेंट वह है किसी वस्तु, व्यक्ति, वातावरण के प्रति विचारों और विश्वासों को संज्ञानात्मक तत्व कहते हैं। यानी कि हमारे आसपास जो भी चीज़ें हैं, वातावरण में जो भी चीज़ें उपस्थित है, कोई वस्तु है, उस चीज़ के प्रति हमारा जो विचार है, विश्वास है, वही क्या है? संज्ञानात्मक तत्व है, यानी कॉग्निटिव कंपोनेंट है। तो सबसे पहले हमारे अंदर क्या आती है? विचार आती है। विचार के बाद क्या आता है? भाव आता है। सेकेंड है भावात्मक घटक यानी अफेक्टिव कंपोनेंट। भावात्मक घटक है तात्पर्य किसी वस्तु, व्यक्ति आदि के प्रति भाव। भाव में क्या क्या हो सकता है? घृणा, प्रेम, ईर्ष्या आदि। तो ऐसे भाव हो सकते हैं। घृणा भी, किसी के साथ हम घृणा भी कर सकते हैं, प्रेम भी करते हैं, ईर्ष्या भी होती है। तो ये सारे भाव हैं। जैसा विचार हमारे मन में आएगा वैसा ही भाव उत्पन्न होगा। तो सबसे पहले ये एटीट्यूड को बनाने में इन 3 तत्वों का महत्वपूर्ण योगदान है। एटीट्यूड इन 3 तत्वों से मिलकर बना है, जिसमें ये अभिवृत्ति, ये भावात्मक घटक जो है अभिवृत्ति का सारभाग यानी कोर होता है, अन्य सहायक हैं। ये मेन जो है भावात्मक घटक जो है मेन है, यही भाव जो है क्या करता है? बिहेव करवाता है। थर्ड है व्यवहारात्मक घटक यानी कि बिहेवियरल कंपोनेंट। किसी वस्तु, व्यक्ति आदि के प्रतिक्रिया करने की तत्परता को व्यवहारात्मक घटक कहते हैं। हमारे अंदर विचार आता है, विचार के बाद भाव उत्पन्न होता है, और उस भाव उत्पन्न होने के बाद जैसा भाव होता है वैसा हम क्रिया करते हैं। तो यही क्रिया क्या है? व्यवहारात्मक घटक है। मीनिंग एटीट्यूड का यही होता है कि हम किसी चीज़ को कैसे देखते हैं, उसके बारे में कैसा सोचते हैं, हमारा क्या दृष्टिकोण है, और इस सब के बाद जो हमारे अंदर भाव उत्पन्न होता है, उसके बाद जो भी हम क्रिया करते हैं, यही एटीट्यूड है। ना कि हम बोलचाल की भाषा में ऐसे बोल देते हैं कि वो एटीट्यूड में है। इस वीडियो को देखने के बाद आपको एटीट्यूड का मीनिंग क्लियर हो गया होगा। सो वेट करिए हमारे न्यू वीडियो के लिए। बाय बाय।